नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज़ादी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आज़ादी की सालगिरह की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 15 अगस्त जब आता है तो एक नई अनुभूति होती है, नया विचार आता है। मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन लगता है मुझे ये बचपन से और मन में ख़्याल आते हैं कैसे-कैसे लोगों ने आज़ादी हासिल की। अब से थोड़ी देर बाद मैं भी मुंबई के एक स्कूल में चीफ गेस्ट हूँ, जाऊँगा, बच्चों से संवाद करूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से बात करना। लेकिन यहाँ आज़ादी की कुछ और बातें चल रही हैं। हमारी सांसद कंगना रनौत जी का मानना है कि 2014 में आज़ादी मिली हमें पहली बार। और राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मोदी से आज़ादी चाहिए, इस भावना से, इस तानाशाही से आज़ादी चाहिए। और मोदी जी लाल किले पे बड़ी-बड़ी, लंबी-लंबी खींचने में व्यस्त हैं। आज तक जो बातें पूरी नहीं हुई, अगले 40 साल की योजना है, वो सुनाने में लगे रहते हैं। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने पूछा कि बार कौंसिल के अध्यक्ष की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो नौजवानों के लिए ऐसा आदेश निकाल दें और पूरे देश में जैन जी और जैन अल्फा जिस तरह सड़कों पर आ रहे हैं, क्या लग गया है कि अब महामानव विश्व गुरु जी के दिन लद गए। अच्छी बातचीत है, पूरी बातचीत आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। चलते हैं सीधा केपी मलिक साहब के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए आज आवाज़ ऐसी आएगी। बहुत-बहुत अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आप गला खराब है, थोड़ा गर्म पानी कीजिए, एंजॉय कीजिए आप, क्योंकि दिल्ली मलिक में तो साहब एंजॉयमेंट काफी चल रहा है आजकल। मलिक साहब, मैं तो दूसरी चीज़ से डरा हुआ। मेरे रिश्तेदार 2 लोगों को कोविड हो गया, कोरोना हो गया। जी। और मैं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े जो हैं, उसमें कहीं कोरोना है नहीं। वो इसलिए नहीं है कोरोना नहीं है क्योंकि अगर कोरोना का ज़िक्र कर देगी सरकार, तो फिर ये हो जाएगा कि वैक्सीन पे सवाल उठेंगे, विश्व गुरु जी की कहानी सामने आ जाएगी कि किस तरह वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को आनन-फानन में ठेका दिया गया और उस वैक्सीन वाली कंपनी ने भाजपा को हज़ारों करोड़ का चंदा दे दिया। तो कोरोना अगर एक केस भी होता है, तो सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि भयंकर मामला है। और मेरे खुद के रिश्तेदार 2 लोग कोविड पीरियड में उनको कोरोना हुआ, उसमें एक तो लंदन से ही लौट के आए थे और एक और मेरी रिश्तेदार वो घर पे ही थी। 2 लोगों को कोरोना हुआ। तो मैं भी हम्म कल ऑस्ट्रेलिया से लौट के आया और आज हम्म हम्म सुबह से हम्म मुझे भी बुखार और गले में दर्द। तो मुझे भी सपने में कोरोना ही नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी कोरोना हो गया। लेकिन सर मुझे चिंता, मैंने ट्वीट भी किया कि सरकार को चाहिए अगर एक केस भी है तो लोगों को जागरूक करे भाई। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बताया कि इस समय उनको बुखार है, खांसी है, गला है। तो मुझे कल अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मैं भी कोरोना की जांच कराऊंगा अगर कहीं हो गई होगी तो। क्या लग रहा है आपको कि क्यों नहीं सरकार डिक्लेयर कर रही कि अगर मान लो 2 केस भी हैं, तो 2 केस भी कम नहीं होते, इसी तरह बढ़ते चले जाते हैं। ज़िक्र ही नहीं कर रहे, कहीं आँकड़ों में दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, ग्रोक से पूछा कि क्या भारत में है इस समय कोविड? तो 1 जुलाई में 1 केस की पुष्टि हो रही है, बाकी की बताया नहीं जा रहा। कुछ खतरनाक बात है या नहीं है मलिक साहब? संजय जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किस सरकार से आशा लगाए बैठे हो बोले। जो भारत की सीमाओं पे 6 हमारे शहीद हुए, हमारे जाबाज अधिकारी, जाबाज हमारे लड़ाई लड़ने वाले योद्धा शहीद हो गए ऑपरेशन सिंदूर में, और सरकार जो है बेशर्मी के साथ हाउस में खड़ी होकर कह रही है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में सेना के लोगों ने कहा, आप सोचिए कि उनके परिवारों को मौका नहीं मिला, उनको शहीद का दर्जा उनको नहीं मिला। तो उस सरकार से आप आशा कर रहे हैं कि वो कोविड डिक्लेयर करेगी और बताएगी कोविड है। संजय जी, यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मानवीय आधार पे मैं सब्जेक्ट से अलग एक बात कहता हूं कि जब कोरोना की सेकंड लहर आई थी, तो मुझे 2 बार कोरोना हुआ था, और मैं तो वैसे ही लीवर की वजह से वीकनेस भी मेरी रहती है थोड़ी सी। तो अब मैं घर में ही रहा। एक तो मैं अस्पताल में कहीं भर्ती नहीं हुआ। जो जो अस्पताल में भर्ती हुए, उनको भयंकर स्टेरॉइड के इन्होंने इंजेक्शन लगाए और पता नहीं क्या क्या दवाइयां चढ़ा दी, और बहुत सारे लोग वापस घर भी नहीं आ पाए, आप जानते हैं। इसका जो सटीक इलाज है, जो हमने देखा और मैंने खुद यूज किया है, कि इसमें आप थोड़ा गुड़ ले लीजिए, देसी गुड़ अगर आपको मिल जाता है,
और जो हम सौंठ पाउडर जो बोलते हैं उसको सुखा के बनाते हैं अदरक को सौंठ पाउडर, उसको थोड़ा मिक्स कर लीजिए और जब भी आपको लगे दम घुट रहा है, गला चोक हो रहा है, गले में दिक्कत हो रही है, थोड़ा-थोड़ा उसको चूसते रहिए। इसका और कोई इलाज नहीं है, ये अपने समय पे अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें होम्योपैथिक भी अच्छी दवाई है और इसमें आयुर्वेद के जो काढ़े हैं, जो गले की सिकाई करें पीने के लिए, वो देसी इलाज इसमें सबसे बढ़िया है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, वो सब नकली वैक्सीन थी, सब वो साइड इफ़ेक्ट उनके सामने आ गए, वो सब बातें खत्म हो गई। ये तो आपका दूसरी बात डरा ये दो। है संजय जी कि सरकार जो है किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती। कोई एक चीज़ थोड़ा ही है। राम मंदिर में चोरी हो गई, सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। हाईवे 1200 करोड़ रुपए लगा के हाईवे बना रहे हैं, उसमें 80 गड्ढे हो गए, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ ज़िम्मेदारी ले कौन रहा है बताइए? हाउस नहीं चला है, मानसून सेशन एक दिन नहीं चला है। महामानव जी आते हैं, पहले दिन जनगणमन होता है, महामानव खड़े रहते हैं, तो और लास्ट में जो है वंदे मातरम करा के घर निकल लेते हैं, हो गया मानसून सेशन। तो यहाँ जवाबदेही किसी की कुछ नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ पे आशा करना, इस चीज़ की उम्मीद करना, मुझे लगता है बेईमानी है और अपने आप को धोखा देना। जी। ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सच मायनों में स्वतंत्र रहें। आपको बोलने की आज़ादी हो, आपको अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी हो। आप क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे, इसकी भी आज़ादी बनी रहे किसी तरह से, ये मेरी कामना है। मलिक साहब, आज़ादी का जिक्र चला तो मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन सी आज़ादी का की शुरुआत करूं। एक आज़ादी वो है जब लोगों को मानना है कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश के सबसे बड़ा मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद। वहाँ बैठने वाली सांसद हैं कंगना रनौत जी। उन्होंने कहा कि आज़ादी तो वास्तव में 2014 में ही मिली थी हमें। थोड़ी देर बाद विश्व गुरु जी लंबी लंबी व्याख्यान देंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे। बातें करने में तो उनका कोई सानी नहीं है। वो जो 2014 में जब आए थे तो बुलेट ट्रेन के लिए कई करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। अब 13 साल हो गए। बुलेट ट्रेन कब कहाँ से कहाँ चल गई, अंबानी अडानी जी के घर से उनके घर तक चली गई प्रधानमंत्री जी के, हमें नहीं पता। लेकिन बुलेट ट्रेन के कहीं दर्शन तो नहीं हुए। तो कौन से ख्यालों में आज़ादी की बात करेंगे माननीय विश्व गुरु जी। राहुल गांधी कह रहे हैं असली आज़ादी तो इन बीजेपी से मुक्ति को असली आज़ादी है। कौन सी आज़ादी का बात कर रहे हैं, कंगना रनौत वाली, राहुल गांधी वाली, या विश्व गुरु जी की हवाई बातों वाली? संजय जी देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस की हम सुबह-सुबह बात कर रहे हैं। सबको मैं भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की। आज हमारे महामानव जी लाल किले की प्राचीर से जिस प्रकार से छोड़ते रहे हैं, ये इस कार्यकाल का तीसरा उनका झंडारोहण है। और आप ये देखिए कि देश में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है और हाल ही में जो हालत हुई है मानसून सत्र में, बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में मेरे को दिखाई देते नहीं है। हालाँकि जो थीम ली है इन्होंने, युवाओं की थीम ली है, तो मुझे लगता है इनका भाषण का 80% जो मामला है वो युवाओं पे ही चलेगा। क्योंकि युवाओं का वैसे तो ये जवाब दे नहीं पा रहे, युवाओं का सामना तो ये कर नहीं पा रहे। तो लाल किले की प्राचीर से लंबी-लंबी हाँक के युवाओं को सम्मोहित करने की कोशिश ये करेंगे। क्योंकि यहाँ तो कई लोग इनके कह चुके हैं कि मोदी जी तो सीधे संवाद करते हैं। मोदी जी ये ऐसा संवाद नहीं करते कि आप पलट के उनसे सवाल पूछ लें। अब ये लाल किले की प्राचीर पे खड़े हैं, अगर सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति हिम्मत भी करे सवाल पूछने की, तो उसकी आवाज़ ही वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो ये तो खुश रहते हैं, उसमें तो 1 आध घंटा इनका हमेशा घंटों के हिसाब से रहता है। 2 घंटा, ढाई घंटा, पौने 2 घंटे, तो 1 डेढ़ घंटा ऐसा खींच देंगे, मुझे ये उम्मीद है। लेकिन देश को कुछ मिलेगा, ये मुझे थोड़ा-सा डाउट है इस पे। आज़ादी की बात आपने की है, जहाँ मोदी जी देश की आज़ादी की बात करेंगे और संजय जी ये भी है कि लाल किले की प्राचीर पे जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है, उसको खाली देश ही नहीं सुनता, विदेश भी सुनता है। दुनिया के कई देश फ़ोकस करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं क्योंकि यहाँ से बड़ा संदेश जाता है। तो ये आज़ादी की बात करेंगे।
और विपक्ष इनसे आजादी की बात कर रहा है सड़कों पे, युवा इनसे आजादी की बात कर रहा है सड़कों पे। तो ये क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इसमें थोड़ा-सा हमें आश्चर्य है, और वो तो सुन के ही पता लगेगा, अभी चंद घंटों में आपको पता लग जाएगा। दूसरी जो ज़िक्र किया आपने कि एक इनकी सम्मानित सांसद हैं जिनको आज़ादी 2014 में मिली है, वो लंबी फ़हरिस्त है। उसमें कई लोग हैं, वो अकेली नहीं है इस सफ़र में, उनके सफ़र के कई साथी हैं। बात दूसरी ये है संजय जी कि जो मामला चल गया है, जिस परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जो जेन-ज़ी सड़कों पे निकल गया है, ताज़ा खबरें ये है कि आप तो देश में थे नहीं, जो नया जेन अल्फा आया है, ये ज़्यादा खतरनाक है। आज तो लखनऊ में भी धावा बोला है उसने, कन्नौज में धावा बोल दिया, कन्नौज में जो है जैन अल्फा पहुंच गया है, सीधा डीएम को टारगेट करता है, जिला प्रशासन को टारगेट करता है, कमिश्नरी में टारगेट करता है, प्रिंसिपल को बंधक बना ले रहा है, सवालों से छोड़ता नहीं है वो। तो ये हालात देश में पैदा हो गए कि लोग सवाल पूछना लोगों ने शुरू कर दिया है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बड़ी घटना ये हुई कि हैदराबाद की एक बहुत बड़ी लॉ की यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। वहां पे जो बैच नया निकलता है वकीलों का 2026 का, उसमें ये हुआ कि जनरली उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिग्री बांटने जाते हैं, और हमारे जो चीफ जस्टिस है उनको आमंत्रित किया गया डिग्री बांटने के लिए। लेकिन वहां छात्रों ने, विद्यार्थियों ने, और जो नए डिग्री धारक थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इनके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। और ऐसे करीब 400 छात्र, 400 बच्चे, 400 विद्यार्थी हैं संजय। 80 छात्रों ने तो चिट्ठी पे साइन करके दिया है कि हम बिल्कुल इनके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे, और अगर आप नहीं मानेंगे तो उनका विरोध करेंगे। आप सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना बड़ा पद देश का है, उनके खिलाफ इस तरह से युवा खड़ा। तत्काल इस पे एक्शन लेना पड़ा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब एक क्रांतिकारी है जो तुरंत एक्टिव हुए, उनका नाम है अनंत मिश्रा। उनका जो है दिमाग जागृत हुआ, और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा मौका है महामानव की नजरों में आने के लिए, चाणक्य की नजरों में आने के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजरों में आने के लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो तुरंत उन्होंने चिट्ठी जारी करी कि जो 2026 का बैच निकलेगा अधिवक्ताओं का, उनको भारत में कहीं भी इम्पेलर नहीं किया जाएगा, और वो भारत की किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपने जो है जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर दिया। तो इसमें क्या था कि पहले तो युवा छात्र थे जो नौकरी पे आंदोलन कर रहे थे, जिनको आप कॉकरोच बता रहे थे, तो वो तो कॉकरोच जागृत हो गए, और नए वकील कॉकरोच भी आ गए। और कॉकरोचों ने ये कह दिया कि अगर आप तत्काल इसको वापस नहीं लेते हैं, तो आपके दफ्तर के बाहर, आपके घर के बाहर आंदोलन होगा। मिश्रा जी इतने डर गए, उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी, भाई मैं वापस लेता हूं। इसको बोलते हैं थूक के चाटना। आपकी लैंग्वेज चीफ में कहते हैं जब जस्टिस समय। चीफ चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। नहीं, चीफ नोटिस जस्टिस वोटिस ने भी तो जारी उसमें कर मरहम लगाने की कोशिश की संजय जी। चीफ जस्टिस के पास जब लोग सब पहुंचे, लगा। तो चीफ जस्टिस ने तो मरहम लगाने की कोशिश की कि भाई ये मेरे और उनके बीच का मामला था, आप काहे कूद पड़े, आप हैं कौन। क्योंकि सवाल यहाँ ये बनता है कि मिश्रा जी आप कौन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या लेना देना इसमें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस अधिकार से ये आदेश दे सकती है कि आप इनको इम्पेनल नहीं करेंगे कहीं भी। उसके बाद ये तत्काल इन्होंने वो चिट्ठी हटाई, और इन्होंने नई चिट्ठी जारी कर दी। इन्होंने कहा कि भाई नहीं नहीं, वो थोड़ा ये हो गया, और ऐसा कुछ नहीं। अब आप ये बताइए कि जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, उनकी जांच पड़ताल करके हमें उनके नाम दीजिए, और हम उस पर एक्शन लेंगे। तो फिर ये हो गया, भाई आप एक्शन किस अधिकार से लेंगे। फिर यूनिवर्सिटी ने भी चिट्ठी जारी की कि पहले हम एक्शन लेंगे, हम देखेंगे, हम जांच पड़ताल करेंगे क्या मामला, तब तो आप आएंगे। और आप हैं कौन, आपका क्या लेना देना, आप किस अधिकार से पूछ रहे हैं। अब सवाल ये आ गया है कि उन्हीं से सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आप 2012 से बैठे हुए हैं, 14 साल का आप ही हिसाब किताब दीजिए, और जो 14 करोड़ रुपए आपने लिए हैं वो कहाँ लगाए हैं, आप पहले अपना हिसाब किताब दीजिए। तो ये खड़ी लाठी और पड़ी लकड़ी जो मिश्रा जी ने ली है, अब वो इसमें फंस गए हैं।
तो हमें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे, 15 अगस्त की जो है अगली संध्या पे एक और नया इस्तीफा हो जाए देश में, क्योंकि ये जो है महामानव के बड़े करीबी हैं, भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं लगातार दूसरी बार। तो ये तो बहुत प्यारे हैं और बहुत न्यारे हैं और बहुत दुलारे हैं। तो कहीं दुलारे का अगर ये इस्तीफा हो गया संजय जी, तो फिर देश में क्या माहौल बनेगा? और जिस प्रकार से अग्रेसिव हैं लोग, उससे तो मुझे लग रहा है कि बिना इस्तीफे इनका पीछा छूटेगा नहीं, क्योंकि सवालों की बौछार चल रही है आज पूरे दिन से। जी। देखिए, वो जो मेरा प्रिय विषय है ना, प्रिय डायलॉग है मेरा, कि जब वक्त हाँ, खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। बार जी, कौंसिल ऑफ इंडिया में इसके अध्यक्ष में इतनी अकल नहीं है कि वो देश में चल क्या रहा है इसकी नब्ज पहचान सके। देश में जैन जी के बाद जैन अल्फा छोटे छोटे बच्चे, अकेला यूपी नहीं, देश के न जाने कितने जगह से खबरें आ रही हैं, अपने स्कूलों कॉलेजों फीस गंदगी सफाई इन सब मुद्दों को लेकर सड़कों पे आ रहे हैं तुरंत। मतलब कि मुझे लग रहा है देश में एक ज्वालामुखी अंदर अंदर कहीं कुलबुला रहा था, लोगों में गुस्सा, लोगों में आक्रोश, ये कहीं न कहीं बढ़ रहा था। एक मुद्दे को हवा मिल गई और फिर उसके बाद पूरे देश भर में ये क्रांति की शुरुआत हो गई। और उसमें बार काउंसिल ऑफ अध्यक्ष का जो पद होता है बड़ा सेंसिटिव होता है। थोड़ी बहुत तो अकल होनी चाहिए उसमें, या अकल सारी घुटनों में थी, मैं समझ नहीं पाया। अब तो अभिजीत ने, जो कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने संकेत दे दिया कि भई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इन अध्यक्ष जी का इस्तीफ़ा होना चाहिए। केपी वाले साहब, वाक़ई में सही बात है कि जब वक़्त ख़राब होता है तो ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। जैसे सरकार ने दिल्ली में छात्रों पे आंसू गैस के गोले, पेलेट गन चलवा दी, बिहार में AK-47 चलवा दी। ये इसी डायलॉग के परिपेक्ष में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाक़ई सही बात है। नहीं संजय जी, ये बात तो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल फिट बैठती है अनंत मिश्रा जी पे, कि उनका क्या लेना देना भाई, वो क्यों मैदान में कूद पड़े, क्यों उतावले हो गए। लेकिन ये अभी उस औरे से बाहर नहीं आए हैं कि हमारे जो ऊपर बैठे हैं आका, वो हमें बचा लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये उसी ओरे में घूम रहे हैं। ये देश के हालात को, देश की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं। संजय जी, बात ये है, कई लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि यार ये इतनी चाबी किसने भर दी है राहुल गांधी में? राहुल गांधी एकाएक ऐसे कैसे हो गया है? कहां से उसको एनर्जी मिल रही है? कहां से ताकत मिल रही है? और कहां से ऐसा हो रहा है कि पहली बार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों दुबके हुए हैं और राहुल गांधी शेर की तरह घूम रहा है? आपको पता है कि परसों एक प्रोग्राम मावलंकर हॉल में हुआ है और उसमें खूब परतें खोली है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने उसमें बताया है कि मेरे पास जो है तमाम सरकार के अधिकारी खबरें भेज रहे हैं अंदर की। और सूचना मेरे पास ये है संजय जी, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी इसलिए इतना कूद रहे हैं कि ये जो जंतर मंतर पे हुआ, ये जो तथाकथित चाणक्य ने आदेश दिए, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग और उनके सबके तथ्य राहुल गांधी के हाथ लग गए हैं। इसीलिए जो है चाणक्य जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ भी बोलेंगे तो ये उसमें फंसेंगे, उसमें लिपट जाएंगे ये। और फिर जो है ये अपने मनन मिश्रा जो हैं, वो तो मनन मिश्रा से मामला फिसल के इधर आ जाएगा और फिर ऊंट वाली कहावत आप इनके लिए कहेंगे, क्योंकि ये इसमें फंस चुके हैं। इसीलिए राहुल गांधी जो है वहां चढ़ा के ऐसे शेर की तरह माइक लेके बोल रहा है। और हालांकि कोशिश बहुत कर रहे हैं ये कि मेलोडी वाला मामला करके और वो दीक्षित वाले मामले में उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, उलझा दिया जाए। तो आज मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ, जो मेरी हरियाणा से मुझे फोन आया और हरियाणा का एक वो बड़ा दबंग ताऊ है, उसने ये कहा, कह रहे ये क्या चल रहा है मलिक साहब, तुम कुछ बता नहीं रहे, मेलोडी पेलोडी कौन है ये? हमें तो ये पता है कि एक शेर था और वहां से जो है इटली से लाया था एक 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 वो, वहां तो उसको वो कहते हैं ना, क्या हरियाणा में तो उसको ये कहते हैं कि वो बहू लाया था भाई, औरत लाया था वो तो वहां से। लुगाई कहते हैं, सीधा सीधा बोला। हमारा एक शेर था वो इटली से लुगाई ले आया था। अरे एक हीरो है, यू से टॉफी खिला रहा है जाके, इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये तो नाम खराब कर रहा है देश का। तो इस तरह की चर्चे ग्राउंड पे होने शुरू हो गए हैं।
तो आप ये सोचिए कि जो ये कई लोग ये सोच रहे थे कि भाई उसने दीक्षित ने गले मिले राहुल गांधी के और संदीप दीक्षित ने कह दिया कि आप क्या समझ के मुझे गले लगा रहे हैं, तो उसको तूल देने की कोशिश करी इनके कुछ लोगों ने, लेकिन उसमें मामला चल नहीं पाया। जैसे गीली लकड़ी में आप हवन कई बार करते हैं और माचिस लगाते हैं, दिया लगाते हैं, वो आग पकड़ती नहीं, फिर आप कपूर डालते हैं, बड़ी मुश्किल से आग पकड़ती है, वो पकड़ ही नहीं रही आग। तो इसीलिए ये मुद्दे ने भी आग पकड़ी नहीं है और मामला खत्म हो गया। आज की डेट में राहुल गांधी किसी भी पत्थर पे हाथ रख रहे हैं, वो सोना बन जाए। और मोदी जी और अमित शाह जी अगर किसी चीज को भी छूते हैं तो वो पत्थर बन जा रहा है। अब ये पत्थर बन गए अनंत मिश्रा जी, ये खाम खाम यहाँ घुसे, धर्मेंद्र प्रधान जी पत्थर बन गए। तो ये मामला अब शुरू हो गया है। अब ये देखिए कि ये पहुंचता कहाँ तक है। जी। मलिक साहब, आपकी बातों में मज़ा आ जाता है। आप जो ये गांव के स्टाइल में आपने जो किस्से सुनाते हैं ना, ये मज़ेदार होते हैं। मतलब वो भाषा और उनके कहने का तरीका, हरियाणा के लोगों की शैली अलग ही होती है। और आपकी इसी शैली के कारण आपका शो बड़ा हिट है। आपके कारण आज आप और मेरी टीम की मेहनत के कारण 4 PM के 87 लाख 87 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। 33 संजय जी करोड़ व्यू आपको संजय जी मलिक आपको साहब आपको बहुत 33 मलिक साहब, सबसे ताज्जुब की बात है, पिछले 28 दिनों में 33 करोड़ व्यू हैं इस समय 4 PM के। यानी 1.25 करोड़ लोग रोज देख रहे हैं 4 PM को। 1.25 करोड़ व्यू रोज आ रहे हैं 4 PM के। मुझे तो खुद हैरानी नहीं हो रही कि देश में कहाँ से इतने लोग आ गए जो 4 PM को इतना प्यार मिल रहा है। 1.25 करोड़ व्यू रोज आना, मतलब मैं अचंभित हूँ। नहीं संजय जी, एक तो वो आपकी मेहनत है, दूसरा क्या है कि जो सच खबर सच हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं उस चीज को लोग लाइक करते हैं। वो भी समझ रहे हैं कि सच ला रहे हैं और किन हालात में ला रहे हैं, किन परिस्थितियों में ला रहे हैं। मुझे इंडिविजुअल फोन बहुत आते हैं, मैं आपको बताऊं, देश विदेश से फोन आते हैं, भारत से तो बहुत फोन आते हैं। आज मैंने इसीलिए तो बताया कि हरियाणा का ये बिल्कुल ताजा मामला है। मैं तो इस एंगल पे सोचा भी नहीं था, उन्होंने मेरे को याद दिलाया और मैं तो फिर भी थोड़ा सा और उसको थोड़ा सोच के बोल रहा हूँ। उन्होंने तो बिल्कुल ठेठ अंदाज में कहा, अरे बोला हमारा शेर वो लुगाई ले आया था और तुम ये क्या बात कर रहे हो, उसी उस अंदाज में उन्होंने बोला। तो वो तो बोलते हैं। संजय जी यही नहीं बोला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फोन आए, उन्होंने कहा हमारा शेर था सतपाल मलिक और वो मरते दम तक नहीं डरा इनसे, और मलिक साहब तुम भी मत डरना। अरे मैंने कहा मुझे कहा सतपाल मलिक से जोड़ रहे हो भाई, मैं अपना पत्रकार हूँ, वो तो गवर्नर थे, वो तो सिस्टम में थे, उनको सब पता था। अरे बोला भाई उनका जाके घर तो देख लो, उनके घर पे सीबीआई ईडी भेजी थी इन्होंने, अवाम का टूटी हुई खाट मिली थी। और यहाँ जब दिल्ली में उसके घर पे गए तो 2 पजामे 2 कुर्ते मिले थे, एक कमरे का फ्लैट था उसका। तो आपका भी ऐसा ही होगा? मैं कहा नहीं, मेरा उससे भी छोटा है। तो इस तरह से लोग जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं और लोग कहते हैं कि आप लगे रहो, भाई हम किस लिए लगे हैं? हम सच्चाई जनता तक पहुंचा रहे हैं और हमने कौन सा इसमें कोई बड़ी चीज कर रहे हैं। ये तो करने के लिए कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए जमीर चाहिए संजय जी। तो हम तो सच बोलने के आदी हैं, सच बोल रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक जवान का फोन मुझे आया, वो पहले अगरतला में ड्यूटी में था, आज वो कश्मीर की ड्यूटी में है, और वो ये कह रहा है कि सर हम यहाँ क्या करें, हमारी पेंशन भी बंद हो गई, हमारी सारी फैसिलिटी बंद हो गई और हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, हम क्या करें। मैंने उनको उदाहरण दिया कि आप ऐसे पेड़ की रक्षा कर रहे हो, बाहर से बंदूक लेके खड़े हो, आपके पीछे एक बड़ा वृक्ष खड़ा हुआ है और आपको पता भी नहीं है कि वृक्ष में क्या चल रहा है। आप तो बाहर से आने वाली शक्ति को ही तो आप करोगे, यहाँ पेड़ के अंदर दीमक लग रही है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं लोग जान रहे हैं। संजय जी एक चीज नहीं है ना, आप पे लगातार भ्रष्टाचार की चीजें हो रही हैं, आप दुनिया भर के आपके ऊपर आवाजें उठ रही हैं। इससे बड़ा मामला क्या होगा कि जिस भगवान राम, जिस अयोध्या ने आपको 3.5 दशक तक आपको राजनीति में अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, आप उस पर चुप्पी साधे बैठे हो, आप उस मंदिर में चोरी कर रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की। क्यों? यही तो सवाल जनता जानना चाहती है। जो हम बोल रहे हैं वो इनको बोलना चाहिए, इसीलिए तो आपका चैनल लोग देख रहे हैं, बाकी चैनल क्यों नहीं देख रहे? आज ये मनन मिश्रा की खबर किसी चैनल पे नहीं है, सिवाय सोशल मीडिया पे कुछ चैनल हैं जो आवाज उठा रहे हैं, किसी चैनल पे नहीं है। सीजेआई के खिलाफ कौन बोलेगा? सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा? कंटेंट कोर्ट हो जाएगा 1 मिनट में।
तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए आपके चैनल को लोग देख रहे हैं कि यहाँ उनको सुनने को सच्चाई मिले। ये चैनल की सफलता का राज है। जी। बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब। मैं देश की जनता को हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक शुक्रिया कहूँगा और ये जो आंकड़े हैं, ये और ताकत देते हैं कि मैं इस तरह सच की बात कहता रहूँ, इस तरह लोगों की बात सबके सामने लाता रहूँ। पूरी दुनिया से प्यार मिलता है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, सिडनी में, वहाँ मेरा सम्मान हुआ। मैं जानता नहीं था, किसी को भी नहीं जानता था सिडनी में। लेकिन बस मैंने एक दिन बोला कि मैं सिडनी आया हुआ हूँ, इतने फ़ोन, इतने मेल और फिर वहाँ कार्यक्रम रखा गया। तो ये अभिभूत हूँ मैं इन सब चीज़ों से। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, प्यार दिया, शुक्रिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और मैं खुद हैरान हूँ कि बल्कि मैं कहता भी रहता हूँ कि जब वक़्त बुरा होता है, तो ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है और ये इसका जीता जागता उदाहरण है, जो बार काउंसिल के ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने कर डाला। आपको क्या लगता है कि देश के नौजवान, देश के छात्र, देश की नई पीढ़ी अब जान चुकी है कि उनके साथ कितना धोखा किया है इस सरकार ने? सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ किया नहीं इस सरकार ने। क्या लगता है आपको? मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।